2 दिन का नोटिस देता, सारे डॉक्यूमेंट लाओ और कमिश्नर को बुलाओ। कमिश्नर नहीं आता तो अगली बार गृह मंत्री को बुलाता। यहाँ आओ, किसी ने ऑर्डर दिया, किसी ने गोली चलाई, उस गोली चलाने वाले को भी, ऑर्डर देने वाले को भी, और कर्मचारी तो हाँ भर लेता है। उसको पैसे दे देंगे 5-10 करोड़, वो तो कह देगा मैं नहीं चलाई जी, मेरी गलती है। मुझे भी चोटें आई। अरे सुनो, यहाँ पे उसका मकसद नहीं है। यहाँ तो जिसने चलाई है उसका भी नार्को टेस्ट करवाता मैं एज ए जज कि इसका कराओ, क्योंकि तो बेचारा मजबूरी में इसको कोई खरीद सकता है। जब MLA MP बिकाऊ है इस देश के, 20-30 करोड़ में सारे MP बिकाऊ हैं, एक कर्मचारी का तो क्या हैसियत है। तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरों को रिश्वत दे के झूठी गवाहियाँ दुआ लेते हैं, और नार्को टेस्ट से पता चल जाएगा आखिर में आदेश किसका था। कमिश्नर का नाम लेगा वो, या किसी अफसर का लेगा वो, कमिश्नर का लेगा। कमिश्नर को जब पकड़ेंगे तो कमिश्नर नाम लेगा गृह मंत्री का, और गृह मंत्री को भी जब पकड़ेंगे वो लेगा प्राइम मिनिस्टर का। ये सारे के सारे हिंसा में शामिल लोग हैं, सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनकी जगह अब देश के सुधार गृह में है और कहीं नहीं। देश में इनको खुला छोड़ दिया, ये देश को डस खाएंगे, क्योंकि सांपों की पूंछ पे देश ने पैर रख दिया, देश के युवाओं ने पैर रख दिया। सर, एक और देश में मुद्दा है, जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलने की खबर आ रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर नहीं चल सकता, ना ही चलना चाहिए। देश के सारे लोगों को, पूरे जनजी को समर्थन करना चाहिए। कानून बनाओ, कोई बिल्डिंग बनी है, जब कानून है कंपाउंडेबल का। कंपाउंडेबल क्या होता है? अगर गैर कानूनी बिल्डिंग भी बनी है, जुर्माना दे के या कुछ उसमें सुधार करके उसको रेगुलर किया जा सकता है, ये कानून है। तो भाई वो कानून बनाओ। लोगों के घर कहाँ गिराते हो? तुमने लोगों के घर गिरा दिए। अरे घर बनाना एक आदमी का सपना होता है। आज की महंगाई में एक पक्का घर छोटा सा भी पूरी ज़िंदगी भर नहीं बन पाता लोगों का, और बनता तुम बुलडोजर घुमाते हो। बदमाशो, बुलडोजर नहीं घुमाना कहीं भी, लोगों को गले लगाना है। कुछ गलत है, गलियां भीड़ी हैं, तो लोगों से को मना के उन गलियों को चौड़ा करना है, लोगों को कंपनसेट करना है। हमारे लोग हैं, हमारे घर हैं, हमारे नागरिक हैं, हम सबको किसी का घर नहीं गिराना, लोगों के घर बनाने में योगदान देना है। कहीं लॉ का वायलेशन है, रास्ते भीड़े हैं, उनको हमने मिल बैठ के समाधान करके खुले करना है, किसी का घर तोड़ना नहीं। जौहर यूनिवर्सिटी को बचाना देश का प्रमुख कार्य है। इससे उन मुस्टंडों के मुंह पे तमाचा लगेगा जो मिसयूज करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का भी। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को और सुप्रीम कोर्ट की आबरू बचाने का काम अब देश की जनता का है। जजों के बस की बात नहीं है। जजों में हिम्मत होती तो देश में बुलडोजर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन नक्शा पास नहीं है। 40 में से 38 भवन पर नोटिस लगा है। नक्शा अभी जाके देख लो। ये जितने मंत्री बैठे हैं अपने घरों में, पीछे पिछवाड़े में कुछ कुछ बनाए बैठे हैं, कहीं नौकर रख रहे हैं, कुछ तो लोग किराए पे दे रहे हैं लोग, ऐसा पता चला है। गैर कानूनी किसका नक्शा देखोगे? नक्शा लोगों के दिलों में बसता। तुम होते कौन हो नक्शे बनाने वाले? नक्शा पास नहीं, नक्शा पास नहीं। नक्शे के चक्कर में पैसे लेना चाहते हो, उसमें जुर्माना लगाओ थोड़ा बहुत जायज़, भर देंगे। क्या नक्शा है? नक्शा लोगों का घर जाके पास करो। ये नक्शा चक्करों कटवा के दफ्तरों के भ्रष्टाचार पैदा कर दिया। नक्शे पास करने के पैसे लगते इस देश में, नक्शा पास ही नहीं होता इस देश में किसी का। इन मुस्टंडों ने देश की व्यवस्था इतनी गड़बड़ कर दी कि नफरत होने लगी लोगों को सारे सरकारी तंत्र से। सरकारी तंत्र को अगर अच्छा बनाना है, विदेशों की तरह से लीक प्रूफ बनाना है, व्यवस्था सही बनानी है, तो लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इन बदमाश नेताओं के भरोसे और कमजोर जुडिशरी के भरोसे देश को नहीं छोड़ा जा सकता। रामपुर डीएम कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं, बुलडोजर तो चलेगा। रामपुर के डीएम की नौकरी पे बुलडोजर चलेगा, नोट कर लो। हिम्मत नहीं किसी रामपुर के डीएम की। रामपुर के डीएम की नौकरी पे बुलडोजर चलेगा, नोट कर लो इस बात को। सर, जाएंगे आप बचाने जौहर यूनिवर्सिटी? यस, अगर लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। अगर लोग बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर वहाँ कितने लोग हैं, क्या माहौल है, अगर उसके बावजूद भी मेरे जैसे लोगों की वहाँ जरूरत है कि लोगों से बात करें, कानून का बात बताएं, लोगों में जोश भरें, तो हम क्यों नहीं जाएंगे? मैं तो यहाँ बैठे बैठे भी जौहर यूनिवर्सिटी के साथ हूँ। लेकिन मलिक साहब, जो हेमंत, बात यहाँ उसकी नहीं है, किसी एक आदमी की। यहाँ इस देश में कोई बिल्डिंग बनी है, उसको समय लगता है। अगर वो गैर कानूनी है, पहली सरकार में बन गई, तुम्हारी सरकार में कैसे गैर कानूनी हो गई? अगर कहीं कानून का वायलेशन हुआ, उसको पूरा करवाओ। सरकारी दफ्तरों की ड्यूटी, सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी, पॉलिसी की ड्यूटी ये है, लोगों को सहयोग दो, लोगों को डंडा फिट मत करो। लोकतंत्र में सहयोग दिया जाता है। किसी ने कानून की पालना नहीं की, उससे कानून पालना करवाई जाती है सहयोग करके। जैसे बच्चे को लिखना सिखाते हैं ना बचपन में, ए आम ई इमली, हम एकदम उसको डंडा नहीं मारते कि बुलडोजर चढ़ा दो अपने बच्चे पे, इसने ए आम सही नहीं लिखा, ई इमली सही नहीं लिखी। अरे ए आम ई इमली ठीक हो जाएगी। हमें सहयोग करना है, बुलडोजर नहीं फेरना है। ये बुलडोजर घुमाने का इनका कोई मकसद नहीं कानून से। ये जितने
बुलडोजर घुमाने वाले इनके सब के अपने घर गैर कानूनी है लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस डीएम का सर्वे करो पहले तो, इसका, इसके घर वालों का, इसके रिश्तेदारों का, कितने लोग कानूनी पास मकानों में रहते हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो भी अवैध है सब तोड़ा जाएगा, बचेगा नहीं। सीएम योगी ही अवैध है, वो अवैध है। क्यों अवैध है? वो खुद धोखा दे रहा देश को, दुनिया को। कह रहा मैंने संन्यास ले लिया, पीले कपड़े लाल कपड़े उड़ के। मुख्यमंत्री किस लिए बना? ठेकेदार बनते हो अध्यात्म के और लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटते हो। क्या है ये? इलीगल है ये। ऐसे नेता, ऐसे सीएम लोगों के दिलों में नहीं बसते, और जो लोगों के दिलों में नहीं बसते वो सारे इलीगल सीएम है, इलीगल पीएम है। लेकिन मलिक साहब, बंगाल के अंदर जो शुभेंदु अधिकारी ने जो डेटा दिया, उसमें से जो 11 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनमें से 10 लोग मुस्लिम पकड़े गए। अरे वो जान क्या कर रही है? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड हिंदू हैं वो चुपचाप घर बैठ जाएंगे कि तो मुस्लिम पकड़े। नहीं, इस देश का एक भी मुस्लिम पकड़ा जाएगा, समझो इस देश का नागरिक पकड़ा गया। हम सब साथ हैं, सब पूरे देश को साथ देना है, हर जनजी को साथ देना है। अब अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाना है। ये बांट के तो ये हाल हो गया कि बोलने की आज़ादी 162 रैंक पे पहुंच गई। हिंदू मुसलमान, उसके हिंदू ये तो मुसलमान को पकड़ रहे हैं, मुसलमान के गाय को मारता है तो उसको पकड़ रहे हैं, और ये हिंदू सबसे ज़्यादा बूचड़ खाने इनके हैं। और कोई नाम बदल के मुस्लिम नाम रख के बदमाशियाँ कर रहे हैं, गाय की तस्करी और मांस की तस्करी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं मुसलमानों का। और किसमें? जस्टिस भुइयां ने कहा, बल्कि मैं समर्थन करता हूँ उस बात का, खुल के कोई ये कहे जिसको चीखना चिल्लाना चिल्लाए। उन्होंने कहा कोई ऐसा कानून नहीं है जो गंगा के पास या गंगा के तट पे मांसाहार खाने से रोकता है। बताओ कौन सा कानून है तुम्हारा? किसी ने यूपी ने कानून बनाया? तुमने 3 महीने उन बच्चों को बंद किया। कोई लोग दारू पी लें और वो चोटी में गांठ मार ले तो वो तो कुछ भी करे, कुछ भी व्यभिचार करे, चंडालगिरी करे, गंगा में वो चलेगा। और किसी का बहाना बना के किसी नॉन वेज खाली किश्ती में बैठ के, तो फिर वो अपमान हो गया गंगा माँ का। गंगा माँ के ठेकेदार मत बढ़ो, गंगा माँ की सफाई तुम्हारे पे हुई नहीं। एक अग्रवाल, प्रोफेसर अग्रवाल को तुम उसकी लाश को भी उसकी जान को खा के तुम ठेकेदारों, तुम देश के दुश्मन हो। तो देश को इस तरह मत बांटो। पूरा देश 145 करोड़ हमारा परिवार है, परिवार मिलजुल के आगे बढ़ेगा। एक के साथ अन्याय, सबके साथ अन्याय है, सब साथ में जुड़ जाओ। हिंदू मुसलमान को के नारे को जूते मारो, दफना दो इस नारे को। लोग कह रहे हैं पहले मुस्टंडे अमित शाह का इस्तीफा लो, गडकरी को तो वैसे दबा लेगा देश। गडकरी क्या सौदा भाई, वो तो वैसे ही फंसा हुआ है भ्रष्टाचार में। अपने बच्चों की कंपनियां चला के लोगों में गन्ने का रस डाल के उसमें एथानॉल नाम लेके गाड़ियां खराब करवा दी। तेल भी इतना महंगा लूट लिया देश इन बदमाशों ने। जहाज देश का घुमा रहा अडानी अंबानी को उस जहाज में, जैसे इनके बाप का जहाज हो। सर 31 जुलाई को गाड़ी का मार्च निकालने की बात कर रहे हैं नितिन गडकरी के घर के सामने से, कैसे? अच्छी बात है, उसको भी जाना चाहिए, जाना चाहिए भाई। अरे ये इतना माल खा लिया है, ये अजगर खा के भाग नहीं सकता। अजगर मोटे हिरण खा के, किसी बड़े पशु को खा के निगल के उस पर खुद पे हरामी पे चला नहीं जाता, फिर उसको कोई भी मार सकता है, उसको भाग नहीं सकता वो। अजगर जब तक खतरनाक है जब तक भूखा है। ये इन्होंने पता नहीं कितना खा लिया माल इस देश का, इन्होंने लोग खा लिए, देश का माल खा लिया। ये भाग नहीं सकते, जिसके घर के बाहर जाओगे वो उसी को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों से देश को मुक्त कराओ।